आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ डायनासोर्स घूमा करते थे। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की चोटियों तक 1 लाख किलो वजनिया वाले डायनासोर्स रहा करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कुछ ही घंटों में इनका विनाश हो गया और हमारे पूर्वज जिंदा क्यों बचे और इंसान पृथ्वी पर कैसे आए? तो आइए दोस्तों जानते हैं इन डायनासोर्स का रहस्य आज की इस वीडियो में। तो हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और ये है हमारी पृथ्वी। उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से 30 बिल्डिंगा जितने पेड़ हर जगह दिखाई देते थे और इनमें रहते थे डायनासोर्स। और ये है 8 मंजिला जितना एंजिनासोर्स। एक दिन के अंदर ये कई जंगल चढ़ जाते थे और उस वक्त पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। ये है चूने के रेगिस्तान। यहाँ लाखों सालों से बरसात नहीं हुई। यहाँ भी इनका बोलबाला है। और ये है हमारा भारत जो एशिया की तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त भारत की जमीन गर्म लावाओं से भरी रहती थी और यहाँ पर पाए जाते थे राजासोर्स। यहाँ का कुछ अलग ही मंजर था। 7 बस जितने लंबे जीव से लेकर इंसान जितने बड़े केकड़े पाए जाते थे। बाहर आके देखो तो कई किलोमीटर लंबे अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे टी डायनासोर। 20 हाथियों जितने वजनीय, माले जितने बिल्डिंग से भी ऊंचे ये जीव। उस टाइम दुनिया के हर कोने में डायनासोर्स की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनका अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच बहुत से उल्का पिंड हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अंत के 10 करोड़ साल पहले इनमें से 2 उल्का पिंडों के बीच भारी टकराव हुआ और उस एक उल्का पिंड का टुकड़ा तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही उसके कुछ टुकड़े चांद पर गिरे, मगर गति तेज होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाया। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बढ़ने लगी। वातावरण के घिसाव ने उसे जलाना शुरू कर दिया और वो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया। उस टाइम रात के 1:30 बज रहे थे। टकराने से 4 मिनट पहले पूरी पृथ्वी पर उजाला हो चुका था। उसकी चमक को देख नजदीकी जानवर अंधे हो चुके थे। गिरने से पहले ही वहाँ का सारा पानी सूख गया। गिरते ही विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। इससे निकल रही 6000 सेल्सियस की गर्मी ने आसपास के जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया। 150 किलोमीटर के दायरे में जमीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई और अब तक सिर्फ 5 सेकंड ही बीते थे। इस विस्फोट से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ी। इसने पत्थरों को गोली की तरह उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास की नदियां उल्टियां बहने लगी, जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे, पहाड़ों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इसके कुछ सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी की लहर ने उड़ रहे पत्थरों को पिघलाकर लावा में तब्दील कर दिया। संपर्क में हर एक आने वाला पानी तुरंत भाप बन रहा था। समुद्र के अंदर उबाल शुरू होने लगा। पलक झपकते ही जंगल सूख रहे थे। जानवरों का शरीर उबर रहा था और अभी तक तो सिर्फ शुरुआत हुई है। टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंच गया, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ फैलकर पृथ्वी पर गिरने लगा। और उसमें भी आग लग रही थी। जहाँ ये गिर रहे थे वहाँ कई किलोमीटर तक विनाश हो रहा था। टकराव ने पृथ्वी को अंदर से भी हिला दिया था, जिससे कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गए। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, इसलिए समुद्र का पानी जमीन में बैठे रेत में मिलने लगा, जिससे जीवों को घुटन होने लगी और वहां बदन शुरू हो गया। अभी सिर्फ 5 मिनट ही बीते हैं और बाहर जानवरों में भगदड़ मच चुकी थी। घटना स्थल पर पैदा हुई गर्म धूल और मिट्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी।
बादलों में धूल जाने की वजह से इनमें से बिजली गिरना शुरू हो गई थी। इस तूफान के बीच आने वाले हजारों टन वजनीय जानवर और पेड़ हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर में ये तूफान अफ्रीका तक पहुंचा, जिससे वहां के चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलने लगे और बादल जहरीले होने लगे। इसके पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों से भी ऊंचा उठा दिया था, जिससे गर्म पानी की भयानक बाढ़ आ रही थी। 5 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई। पृथ्वी का औसत तापमान कई 100 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लगी हुई थी और भूकंप ने मरे हुए ज्वालामुखियों को उजागर कर दिया था। हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही थी, ऑक्सीजन कम हो रहा था, पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और नदियों में बाढ़ आनी शुरू हो चुकी थी। इस महाविनाश के बाद ज्यादातर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव जिंदा बचे थे। पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। कुछ डायनासोर्स अभी भी जिंदा थे, जो या तो छोटे थे या उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव भी जिंदा बचे थे, लेकिन अब उनका भी समय खराब होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद जहरीले बादल पूरी दुनिया में बरसने शुरू हो गए। दिन ब दिन समुद्र जहरीला होने लगा, जिससे समुद्री जंगल भी मरना शुरू हो गए। धूल से ढकी ये पृथ्वी ठंडी पड़ रही थी और कुछ ही महीनों में पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई। हमारे पूर्वजों को डायनासोर से डरकर कुछ भी खाकर कम ऑक्सीजन के बावजूद भी महीनों तक जमीन में रहने की आदत थी। जमीन के अंदर घरमाहट थी और अंदर छोटे जीवों का पूरा साम्राज्य।